हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो माई सेल्फ कृतिका सिंह। इन टूडे योर साइंस क्लास वी वर गोइंग टू स्टार्ट योर न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 3, एनिमल्स, फूड एंड मोर। हम यानी कि जानवरों के खाने के बारे में और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो आइए मेरे साथ। Animals need food to grow and stay alive. Food gives them energy to move and work. Plants can make their own food, but animals cannot make their own food. So they either eat plants or other animals. All animals do not eat the same type of food. Some animals eat grass, while others eat small plants, and some eat the flesh of other animals. जब हम बात कर रहे हैं खाने की, तो एनिमल्स के लिए भाई जैसे हमारे लिए खाना, पानी, हवा, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है सर्वाइवल के लिए, तो ऐसे ही एनिमल्स के लिए भी उनकी सर्वाइवल के लिए खाना जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनके ग्रोथ के लिए। तो खाना जो होता है एक तरह से क्या देता है, उन्हें एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे कि वो अपनी सारी एक्टिविटीज़ को अच्छे से परफॉर्म कर सके, ठीक है, और काम कर सके। जो प्लांट होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं सनलाइट की एनर्जी को यूज़ करके, यानी कि सन से जो एनर्जी मिलती है उसको यूज़ करके प्लांट जो है अपना खाना खुद बनाते हैं। सेम वे में अब एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते, या हम लोग अपना खाना खुद नहीं बना सकते थे, इसलिए एनिमल्स या फिर हम लोग किस पे डिपेंड होते हैं, प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। इसलिए एनिमल्स जो होते हैं, हम ये कहते हैं कि बहुत से एनिमल्स का जो खाना होता है वो अलग तरीके का होता है, मतलब कि हर एनिमल का खाना अपना अलग होगा। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड करता है कि वो उसको घास फूस खाना पसंद है, प्लांट्स खाना पसंद है, या फिर फ्लैश ऑफ दूसरे में जो एनिमल्स होते हैं उनका मीट खाना पसंद है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एनिमल्स के बारे में कि कितने टाइप्स के एनिमल्स होते हैं। एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 डिफरेंट काइंड्स बेस्ड अपॉन व्हाट दे ईट। अब उनके खाने की हैबिट के ऊपर ही, उनके फूड की हैबिट के ऊपर ही एनिमल्स को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ठीक है। फर्स्ट है हर्बिवोरस यानी कि प्लांट ईटर्स, दूसरे हैं कार्निवोरस यानी कि फ्लैश ईटर, और तीसरे हैं ओमनिवोरस यानी कि बोथ प्लांट एंड फ्लैश ईटर। एक एक करके अब हम बात करेंगे। Herbivorous, some animals eat plants or plant product only. These animals are called herbivorous. Animals like horses, goats and cows are herbivorous. Some wild animals like deer, kangaroo, zebra, giraffe, elephant, etc. are also herbivorous. अब हर्बीवोरस एनिमल्स का मतलब क्या है? हर्बीवोरस एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि क्या खाते हैं, प्लांट बेस्ड आइटम ही खाते हैं, या ये कह सकते हैं कि ग्रासेस ही खाते हैं, मतलब जो ग्रीन ग्रासेस और ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ही खाते हैं, ठीक है। उन एनिमल्स को हम हर्बीवोरस एनिमल्स बोलते हैं। और हर्बीवोरस एनिमल्स में आपका आ गया डियर, कंगारू, जिराफ, ज़ेब्रा, गॉट, ये सब। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्निवोरस के बारे में। फ्लैश ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस। एनिमल्स लाइक टाइगर, ईगल, स्नेक्स, लायन एक्सेट्रा आर कार्निवोरस. Wild animals like jackals, fox, vultures and hyenas are also flesh-eating animals. They are called scavengers. They feed on the flesh of dead animals. अब कार्निवोरस क्या होते हैं? कार्निवोरस एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि दूसरे एनिमल को मार के उसका फ्लैश खाते हैं, यानी कि उसका मीट खाते हैं, वो होते हैं कार्निवर्स, जैसे सिंपली लायन, टाइगर, ठीक है। अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी किसी ने पहले से ही, किसी एक एनिमल ने उस एनिमल को मार रखा है, उसमें से फ्लैश भी खा रखा है। अब जो उसका बचा कुचा पार्ट है, यानी कि मरा हुआ एनिमल जो कि उसका बचा कुचा पार्ट है, वो खाते हैं। उन एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? स्केवेंजर्स बोलते हैं, जैसे कि जैकाल, फॉक्स, वल्चर्स, ये सारे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओमनिवोरस के बारे में। एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोरस. एनिमल्स लाइक क्रोस, बियर, कैट्स, डॉग्स आर ओमनिवोरस. अब ओमनिवोरस एनिमल्स यानी कि वो एनिमल जो कि दोनों चीजें खाते हैं, फ्लैश भी खाएंगे, ठीक है, और प्लांट्स भी खाएंगे, जैसे कि आपकी क्रो, जैसे कि क्रो हो गया, कैट हो गई, डॉग हो गई, ये सब। इवन ह्यूमन बींग्स भी उसी में ही आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स की फीडिंग हैबिट के बारे में। डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड. एनिमल्स हैव different ways of eating. The way of eating depends on the shape of the mouth, the jaw and teeth of animals. अब हम बात कर रहे हैं
एनिमल्स की फीडिंग हैबिट के बारे में, तो हम ये कहते हैं कि अलग अलग एनिमल्स की जो है अलग अलग फीडिंग हैबिट्स होती है, अलग अलग खाना उन्हें खाना पसंद होता है, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि जो ईटिंग हैबिट्स होती है वो डिपेंड करती है उन एनिमल्स का कि माउथ का शेप कैसा, उनके दांत कैसे, उनके जॉ कैसे। अब एक एक करके बात करेंगे। एनिमल्स दैट च्यू, यानी कि वो जानवर जो कि चबाकर खाते हैं। Small animals like rat, rabbit and squirrels eat seeds, fruit and parts of plant that are very hard. They have strong and sharp teeth in the front of the mouth to eat fruits and nuts. These animals know the food and are called as rodents. अब कुछ एनिमल्स जैसे कि बहुत छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, जैसे कि खरगोश, चूहा, स्क्वेरल, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये खाने को ना चबा के खाते हैं। इनके जो आगे के दांत होते हैं वो खाने को जो है चबाने में हेल्प करते हैं, ठीक है, इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, एनिमल्स वो जो कि चबा के खाते हैं, यानी कि च्यू करके खाते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इनके जो आगे के मैंने जैसे बताया जो दांत होते हैं वो बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं और शार्प भी होते हैं, ठीक है, जो कि चीज को यानी कि या ये कह लो जो फ्रूट होता है उसको तोड़ने में, उसको चबाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब वो एनिमल्स जो कि फूड को ग्नो करके खाते हैं, मतलब कि मुंह में रख लिया और धीरे 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 करके खा रहे हैं आराम से चबा के, उन्हें हम बोलते हैं रोडेंट्स, ठीक है। अब आता है रुमिनेटिंग एनिमल्स। एनिमल्स लाइक काउ, buffaloes and goats graze the grass. They have flat teeth. They have no time to chew when they are busy in grazing. They just swallow whatever comes their way. Later, when they sit down to rest, they bring back all the swallowed food, यानी कि cud, into their mouth. They chew it slowly, sometimes even for hours. This process is called chewing the cud. अब हम बात करते हैं रुमिनेटिंग एनिमल्स के बारे में, यानी कि वो जानवर जैसे कि आपके गाय भैंस हो गई, ये क्या करती हैं कि ये जब घास को खाती है, मतलब कि अपना प्लांट बेस्ड आइटम जो भी खा रही है, चाहे घास खा रही है, कुछ भी खा रही है, खाती सारा हरा भरा है, मतलब प्लांट ही बेस्ड आइटम खाती है। तो जब भी ये उस टाइम पे ग्रेजिंग करती है ना, मतलब खाती है, तो उस टाइम पे ये बहुत जल्दी जल्दी खाती हैं, ठीक है, चाहे उनके रास्ते में कुछ भी आए वो सब चीज खा लेंगी। जैसी वो रेस्टिंग पे बैठती हैं, मतलब कि आराम करने के लिए बैठती है, तो जो खाना उन्होंने खाया होता है, ग्रेस करा होता है, उस खाने को वो पूरा अपने स्टमक तक नहीं ले जाती, वो अपने गट तक रख लेती है, यानी कि अपने गले तक रख लेती है। और जैसे वो रेस्टिंग पीरियड में बैठती हैं तो फिर उसके बाद में वो धीरे 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 जो खाना उन्होंने खाया हुआ होता है वो ऊपर आता है और उसको निगलने लगती है, चबा चबा के निगलती है, स्वेलो करती है। तो इन्होंने भी ये चीज बताई है। Next is the swirling animals. Swirling animals. Some animals such as snakes, lizards and frogs do not have tearing or chewing teeth. Snakes and lizards can open their mouth very wide and swallow their food whole without chewing it. Some snakes such as python can swallow animals as big as deer. Snakes suffocate the prey in their coils and kill them with their poison. अब स्वेलिंग एनिमल्स यानी कि वो एनिमल जो कि सामने वाले को एकदम से डायरेक्टली गटक लेते हैं, जैसे कि हम ये कह रहे हैं जैसे कि आपका सांप हो गया, लिजार्ड हो गया, अगर आपने उनके खाने की हैबिट को देखा होगा, वो क्या करते हैं, उनकी टंग पे जो भी इंसेक्ट आता है या जो भी दूसरा एनिमल आता है वो टंग से कैच करते हैं और एकदम से उसको गटक लेते हैं, स्वेलो कर लेते हैं बिना चबाए, ठीक है। क्योंकि उनके अगर आपने माउथ खोल के देखा होगा तो स्नेक या लिजार्ड के इनके टीथ नहीं होते चबाने के लिए, इसलिए ये डायरेक्टली क्या कर लेते हैं, उसको गटक लेते हैं, ठीक है। A frog and a lizard has a sticky tongue attached to the front of its mouth which helps it to catch its prey. जो आपका फ्रॉग होता है और लिजार्ड होती है, जैसे कि मैंने भी बताया कि उसकी जो जीभ होती है वो कैसी होती है, चिपचिपी होती है, स्टिकी होती है, इसीलिए तो कोई भी इंसेक्ट अगर उसकी जीभ पे एक बार लग जाता है तो वो एकदम से गटक लेते हैं, ठीक है। Spiders spin sticky webs to catch their prey. Butterflies are insects which have a long tube to suck the nectar of flowers. A mosquito and leech suck blood from the bodies of other animals. जो स्पाइडर होता है वो क्या करता है, स्पिन करता है, मतलब कि घूमकर एक बहुत
चिपचिपा जाला सा वेब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिससे कि वो अपने प्रे को क्या कर सके, पकड़ सके। जो बटरफ्लाईज होती हैं वो क्या करती हैं, वो एक तरह से इंसेक्ट्स होती हैं, उनके पास में बहुत लंबी लॉन्ग ट्यूब होती है। उन जो बटरफ्लाईज होती है वो क्या होती है, इंसेक्ट्स होती है, उनके पास में बहुत लंबी ट्यूब होती है। उस ट्यूब की हेल्प से वो फ्लावर्स के रस को यानी कि नेक्टर को सक कर लेती हैं। और जो मॉस्किटो होता है, जो लीच होती है, वो हमारे ब्लड को सक करती है अगर किसी एनिमल की बॉडी पे वो चिपक जाए तो। नेक्स्ट है टीथ ऑफ फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनके टीथ के बारे में बात करते हैं। Carnivorous animals such as lion, tiger, wolves, etc. tear the flesh of their prey and chew it. They have sharp and pointed teeth at the front of the jaw. अगर मैं कार्निवोरस एनिमल की बात करूं, जैसे कि आपका लायन या फिर टाइगर हो गया, अगर आपने कभी भी उनके दांत देखे हो तो वो क्या होते हैं, उनके दांत आगे के बहुत ज्यादा शार्प होते हैं और पॉइंटेड होते हैं, जो कि उन्हें जो भी दूसरे जानवर का जो आपका ये कह सकते हैं फ्लैश होता है यानी कि मांस होता है, उसको फाड़ने में और चबाने में हेल्प करते हैं। Next, they have special tearing teeth. Their back teeth are flat. These help them to chew the flesh and are called as premolars and molar. Hyenas have large, strong teeth which help them to crack bones, while most of the animals cannot do so. अगर मैं सपोज लायन के बारे में बात करूं, ठीक है, या टाइगर के बारे में बात करूं, तो आपको ये इस पिक्चर में दिख रहा होगा, ये जो आगे के दो दांत है ना, ये वाले, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये मांस को पकड़ने के लिए ये सीधा अटैक करते हैं एनिमल की गर्दन पे, जिससे कि जो एनिमल की जो रिस्पायरेटरी सिस्टम की जहां से वो सांस ले रहा है, ठीक है, जो विंड पाइप है, जब वो उस पर अटैक करते हैं तो वो विंड पाइप टूट जाता है। जब विंड पाइप टूट जाएगा तो वही एनिमल जो है खत्म हो जाएगा। अब जो उसका मांस होता है उसको जो फाड़ने के लिए जो काम आते हैं, वो इन एनिमल्स के ये आगे के दो दांत काम आते हैं, जो कि बहुत ज्यादा शार्प होते हैं, पॉइंटेड होते हैं। अब फाड़ने के बाद में उस एनिमल का जो मांस होगा, जो फ्लैश होगा, उसको चबाने के लिए जो दांत काम करेंगे, वो जो पीछे के जो होते हैं ना, पीछे की साइड में होते हैं, वो हेल्प करते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं आपका प्रीमोलर्स और मोलर। ठीक है, अगर आपने हाइना के टीथ देखे होंगे तो हाइना के टीथ बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं और बहुत मजबूत टीथ होते हैं। ये क्या करते हैं, ये इवन इतने मजबूत होते हैं कि ये हड्डियों को भी ब्रेक कर देते हैं, ठीक है ना, मतलब कि हड्डियों को भी तोड़ देते हैं, जबकि दूसरे एनिमल्स के नहीं होते। नेक्स्ट हम बात करते हैं फूड चेन के बारे में कि फूड चेन क्या होती है। A food chain shows how living things depend on one another for food. All animals depend directly or indirectly on plants for their food. Herbivores depend on plants directly for their food. Carnivores eat herbivorous. A simple food chain could start with the grass, which is eaten by grasshopper. The grasshopper is then eaten by frog, which is then eaten by snake. Then finally the snake is eaten by hawk. At each link in the chain, energy is being transferred from one thing to another. अब हम जब बात कर रहे हैं फूड चेन के बारे में, तो फूड चेन का मतलब है कि एक तरह से लिंकेज शो करना, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह, या ये कह सकते हैं फूड चेन का मतलब है कि एक तरह से लिंकेज शो करना कि किस तरह से लिविंग थिंग्स जो है एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि चाहे हम डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स दोनों ही जो है वो आपका प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है। एक एनिमल्स तो ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली हर्बीवोर है, जो सिर्फ प्लांट्स ही खाते हैं, उसके अलावा कुछ और खाते ही नहीं है, ठीक है, तो वो भी डायरेक्टली डिपेंड हो रहे हैं किस पे, प्लांट पे। और एक ऐसे हैं जो आपका जो है सिर्फ और सिर्फ क्या खा रहे हैं, एनिमल्स को खा रहे हैं, यानी कि कार्निवोर हो गए, ठीक है। अब एनिमल्स को खा रहे हैं, कार्निवोर जो हो गए, जो एनिमल जो जिसको खा रहे हैं वो भी तो हर्बीवोर है और उसने भी तो आपका क्या खाया, प्लांट ही खाया होगा, तो ठीक है, इसी तरह से। और एक हो गए ओमनिवोर, जो आपका फ्लैश भी खा रहे हैं और प्लांट भी खा रहे हैं, यानी कि इनडायरेक्टली भी हो गए। तो हम एक सिंपल एग्जांपल लिया इन्होंने, मैं आपको इस चेन से दिखा देती हूँ, इस डायग्राम से, कि ये ग्रास है, सबसे फर्स्ट स्टेज यहाँ से स्टार्ट होती है, ग्रास है। इस ग्रास को किसने खाया, सेकंड स्टेज पे आके ग्रास हॉपर ने। ये ग्रास हॉपर क्या खाएगा, ग्रास खाएगा, तो सबसे फर्स्ट स्टेज पे ग्रास को किसने खाया, ग्रास हॉपर ने खाया। अब इस ग्रास हॉपर को किसने खाया, इस रैट ने खाया, थर्ड स्टेज,
ठीक है। अब रैट को किसने खाया? स्नेक ने खाया, फोर्थ स्टेज। स्नेक को किसने खाया? ईगल ने या वल्चर ने खाया, फिफ्थ स्टेज। और वल्चर यानी कि ये किसको खा रहा है? आपका डेड फॉर्म यानी कि फंजाई, ठीक है, या मशरूम, इसको खा रहा है। और ये कहाँ पे हो रहा है? फिर ये बाद में कहाँ डिकम्पोज हो रहा है? ग्रास में ही हो रहा है। तो एक तरह से हम ये कह रहे हैं कि यहाँ से जो एनर्जी स्टार्ट हुई थी वो घूम फिर के यहीं पर ही एनर्जी आ गई है। तो एक चेन से या एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है या ट्रांसफर होता है उसे हम बोलते हैं फूड चेन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनिमल होम्स कि घर कौन कौन से होते हैं। एनिमल्स लिव इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ होम्स लाइक होल्स, caves, webs, next barn, trees and in water bodies. Look at this table showing the homes of different animals. अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग घर हैं, जैसे कि बर्ड नेक्स्ट पे रहती है, मंकी ट्री पे, रैबिट बुरो पे, लायन डेन पे, शिप बार्न पे, स्पाइडर वेब पे, काउ शेड पे, हॉर्स टेबल पे। अब हम बात करते हैं केयर ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स की कैसे केयर कर सकते हैं? वी मस्ट लुक आफ्टर अवर डोमेस्टिक एनिमल्स बाय फीडिंग देम वेल एंड गिविंग देम अ क्लीन शेल्टर टू लिव इन। वी मस्ट नेवर बी अनकाइंड टू अवर पेट्स। जो भी हमने जानवर पाल रखे हैं, चाहे गाय हो, भैंस हो, इवन कैट हो, डॉग हो, उन सबको हमें एक प्रॉपर केयर देनी चाहिए, एक प्यार देना चाहिए, अच्छा खाना देना चाहिए, रोज उनको साफ सुथरा रखना चाहिए, उनकी दवाई मेडिसिन जो भी होती हैं जो उनके लिए नेसेसरी है वो उनको प्रोवाइड करवानी चाहिए, एक अच्छा उनका घर बना के देना चाहिए, उन्हें शेल्टर प्रोवाइड कराना चाहिए और उनके लिए हमेशा हम्बल रहना चाहिए, क्योंकि वो बोलकर अपनी चीजें नहीं बता सकते हैं, उनकी चीजों को हमसे खुद ही समझना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, cows, buffalo, etc. give us milk. The milk they give us is nutritious. They must be given plenty of fresh grass or hay or oil seeds. जो आपकी गाय भैंस है वो क्या देती है? हमें दूध देती है। जो दूध होता है वो कैसा होता है? बहुत ज्यादा हेल्दी होता है, न्यूट्रिशियस होता है। साथ ही साथ जो है वो हमें बहुत ज्यादा फ्रेश, उनको जो है बेसिकली हम ये कह सकते हैं बहुत ज्यादा खाने के लिए फ्रेश ग्रास या हे या ऑयल सीड्स देनी चाहिए। नेक्स्ट, द एनिमल्स विच कैरी अवर लोड्स आर कैमल, डंकी, ऑक्स एक्सेट्रा। वो एनिमल्स जो कि हमारे लोड को कैरी करते हैं वो हो गए आपके कैमल, डंकी, ये सब। दे आर कॉल्ड बीस्ट ऑफ बर्डन। हमारे लोड को कैरी कर रहा है कोई जानवर, इसलिए उसे हम बीस्ट ऑफ बर्डन बोलते हैं। दे नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी टू लिफ्ट हैवी लोड। दे मस्ट बी फीड ऑन एनर्जी रिच फूड सच एज पल्सेस, ऑयल सीड्स, ग्रेन एक्सेट्रा। अब वो जानवर जो कि हमारे लोड को कैरी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनमें सबसे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम ये कह रहे हैं कि उनको बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए उन्हें हमें एनर्जी रिच फूड देने चाहिए, जैसे कि दाल हो गई, ग्रेन हो गई, ये सब मोटा अनाज बेसिकली। नेक्स्ट हम बात करते हैं केयर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स की कैसे केयर कर सकते हैं? वी शुड नॉट डिस्टर्ब द एनिमल्स लिविंग इन द फॉरेस्ट। वी शुड नॉट डिस्ट्रॉय देयर होम्स बाय कटिंग ट्रीज। वी मस्ट नॉट हंट देम एज वेरी फ्यू एनिमल्स आर लेफ्ट। हमें कभी भी जो एनिमल्स फॉरेस्ट में रहते हैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, मतलब ट्रीज को नहीं काटना चाहिए। एक तरह से ट्रीज यानी कि वो फॉरेस्ट ही उन एनिमल्स का घर है तो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ठीक है, और ना ही उन्हें मारना चाहिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं एज अ शॉर्ट समरी रिकैप। फूड इज द बेसिक नीड ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। फूड जो है वो बेसिक नीड है सारी लिविंग थिंग्स के लिए। एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते। एनिमल्स लाइक को काउ, जेब्रा, हॉर्स, कैमल एक्सेट्रा आर हर्बीवोरस। वो एनिमल्स जैसे कि गाय, भैंस, ये सब कैसे हैं? हर्बीवोरस है। एनिमल्स दैट ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस एनिमल्स और कार्निवोरस। एनिमल्स जो दूसरे जानवरों को मार के उनका फ्लैश खाते हैं वो कार्निवोरस होते हैं। द मेथड यूज्ड टू ईट The method used to eat food depends on the type of food and how the animals get. ठीक है, the animals like cow, buffalo and goats graze the grass. A food chain shows how living things depend on one another for food. Food chain जो है वो ये शो करती है कि किस तरह से living thing जो है एक दूसरे पे डिपेंड है। अब हम इस चैप्टर की टिक द करेक्ट एमसीक्यू पे बात करते हैं। डैश इज अ herbivorous animal. Cow. Some animals such as dash do not have tearing or chewing teeth. Snakes. Which of the following does not chew the cud? Cow. Dash is called beast of burden. Camel. Dash is a scavenger. Hyena. Dash. Animals have four long pointed front teeth to eat flesh. Carnivorous.
Next, fill in the blanks. Animals need dash to grow and stay alive. Food. Next, animals that eat the flesh of other animals are called carnivorous animals. Dash is called the beast of burden. Camel. Dash do not have tearing or chewing teeth. Snakes. The milk cow gives us is nutritious. Next, true false. Horse, goat and cow are herbivorous animal. True. Bears are pure carnivores. True. We must hunt animal for fun. False. A food chain always begin with plant or plant product. True. A dog use its tongue to lap up the milk. True. We must be cruel to our pets. False. Jackal is a scavengers. True. तो स्टूडेंट आई होप जो मैंने आपको पढ़ाया इस चैप्टर में समझ में आया होगा। एक बार खुद से इस चैप्टर में गो थ्रू करिएगा, बाकी की एक्सरसाइज जरूर करिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।